हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों की सैलरी के बारे में, क्योंकि उसमें अभी काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, इसलिए हम जानेंगे बेसिकली अब सैलरी इनकी कितनी हो गई है ना। देखिए, वैसे तो यदि हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ जो, यदि आप ग्राउंड लेवल पे यदि हम बात करें, बिल्कुल ग्राउंड पे सरपंच से यदि आप देखे होंगे तो आपने सरपंच के ठाट बाट को देखा होगा। और एक इंसान जब सरपंच बन जाता है तो एक पंचवर्षीय पूरा करने के बाद उसके घर जो है काफ़ी बड़े साइज का बन जाता है, एक दो गाड़ियां घर के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं, सरपंच की सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती होगी, दैट्स व्हाई इतना सब ठाट बाट चल रहा है। बेसिकली ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ सरपंच की सैलरी बढ़ाने के बाद होगी 4,250 रुपये हर महीना। आप देखिए यहाँ पर पहले सैलरी कितनी हुआ करती थी, पहले होती थी 1,750 रुपये, उसको बढ़ा के अब कर दिया जाएगा 4,250 रुपये प्रति माह। तो आप सोचिए कि हमारे देश में जो है चीजें कैसे काम करती हैं। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा कोई सॉलिड प्रयास नहीं किया जाता। जिला पंचायत अध्यक्ष के ठाट बाट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई राजा यहाँ पर रहता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी भी आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। प्रेजेंट टाइम में सब बढ़ाने के बाद इनकी सैलरी हुई है 1 लाख रुपए। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सब कुछ बढ़ाने के बाद वही वाहन भत्ता सहित ये होता है प्रेजेंट टाइम में, वो है 1 लाख रुपए। आप देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष का जो मानदेय है वो 11,100 रुपये होता था और उसको बढ़ा के 35,000 रुपये बढ़ा दिया गया, और वाहन भत्ता 43,000 था, उसको बढ़ा के 65,000 रुपये कर दिया गया। अब सब कुछ मिला के यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख रुपये, वाहन भत्ता और मानदेय दोनों को मिला के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाता है कि इतनी कम सैलरी होती है लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है, लेकिन कई बार उनके खिलाफ में कभी भी केस स्टैंड नहीं होते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपने देखा होगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय देखा जाए तो यहाँ भी बताया गया प्रॉपर तरीके से, इसको भी काफी बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 42,000 हो चुका है। पहले इनकी भी सैलरी काफी कम हुआ करती थी, आप देख सकते हैं 9,500 रुपये होता था इनका मानदेय, उसको बढ़ा के 28,500 रुपये कर दिया गया। वाहन भत्ता 9,000 था, उसको बढ़ा के 13,500 रुपये कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष की सैलरी भी इंप्रूव किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और बाकी भी दिखाया, जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात करें उसका 19,500 कर दिया गया, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का 13,500 रुपये कर दिया गया। सरपंच की सैलरी पहले बहुत कम होती थी, उसको बढ़ा के 4,250 रुपये कर दिया गया। उप सरपंच और पंच की सैलरी पहले 600 रुपये होती थी, उसको बढ़ा के 1,800 रुपये किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह से चीजों को मैनेज किया था। इलेक्शन के ईयर में यहाँ पर सैलरी बढ़ाने का थोड़ा चल रहा है, नाटक कहूं या जो भी कहूं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य सरकार को ग्राउंड लेवल पे करप्शन को रोकने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है। बिकॉज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यदि किसी की सैलरी आपने इतनी कम दे रखी है और वो इतने ठाट बाट से रह रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मार्क वहां पे क्रिएट होता है ना। तो एनीवे, ये ना डिस्कशन, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मुद्दों को डिस्कस किया करिए, मुद्दों की पॉलिटिक्स करिए। यदि आपको पॉलिटिक्स करने का शौक भी है तो इससे क्या होता है कि हमारा राज्य में सफाई होती है। जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो उस मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित होता है, और जब ध्यान केंद्रित होता है तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास जरूर होता है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी पटवारी के एग्जाम से और उसमें करप्शन के मामले आए, पटवारी के मुद्दे को इस समय लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे करप्शन का मामला उजागर होता है। जब करप्शन का मामला उजागर होता है तो उसके लिए और भी बेहतर मैकेनिज्म बनाई जाती है ना। हालांकि मैं इन चीज़ों के लिए पहले डिस्कस किया हूं कि जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बॉर्डर के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स बना रखी है, उसी तरह हमारे देश में प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक अलग सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम के क्षेत्र में हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसको रोकने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। विधायक निधि की बात करें तो विधायक निधि में भी कुछ इंप्रूवमेंट की बात की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विधायक निधि पहले 3 करोड़ रुपए, आप देखेंगे उन्हें पहले विधायकों को मिलने वाली निधि जो है कितना होती थी, 3 करोड़ रुपए होती थी, अब उसकी जगह 3.25 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। और साथ में स्वेच्छानुदान की बात करो तो पहले 50 लाख रुपए होते थे, उसको बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिया गया है। इवनली आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी चीजें बताई गई है, किसकी सैलरी पहले कितनी थी, ये प्रॉपर तरीके से स्लाइड में दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं बाद में। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश में जो विधायकों की सैलरी है उसको भी अभी कुछ महीने पहले इंप्रूव किया गया था। आप जानते हैं जैसे कि लुक एट हियर, मध्य प्रदेश में जो वेतन उन्हें मिलता था पहले 1,10,000 रुपये वेतन मिलता था विधायकों को, जो 40,000 रुपये बढ़ने वाला है, इससे वेतन हो जाएगा 1.5 लाख रुपये महीने, है ना। इसमें सारे के सारे भत्ते मिला के, देखो यहाँ पे देखो लिखा है कि वेतन है 30,000 रुपये हो जाएगा, निर्वाचन भत्ता 35,000 रुपये, टेलीफोन खर्च 10,000 रुपये, चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपये, अर्दली भत्ता 10,000 रुपये, सामग्री खरीदी 10,000 रुपये, अन्य 5,000 रुपये। तो इन सबको मिलाकर आपका प्रॉपर सैलरी बनती है ना। वेतन तो कम ही होता है लेकिन बाकी जो भत्ते मिलते हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जिनको वेतन जो है मध्य प्रदेश से ज़्यादा मिलता है ना।
कुछ है जिनमें कम है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ विधायकों की सैलरी काफ़ी डिसेंट सैलरी है, कुछ में मध्य प्रदेश से भी कम सैलरी है, तो ये भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जहाँ तक की बात करें मध्य प्रदेश में मिनिस्टर्स को सैलरी कितनी मिलती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्टर्स की सैलरी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताई गई है कि लुक एट हियर, देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए, कैबिनेट मंत्रियों को 1.7 लाख रुपए और राज्य मंत्रियों को 1.45 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये उनको मिल रहे हैं। विधायकों की सैलरी बढ़ेगी तो उनकी भी सैलरी कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगी, है ना। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह भी है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों की सैलरी जो है सामान्य प्रशासन विभाग देता है, लेकिन बाकी जो विधायक हैं जो कि मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी सैलरी विधानसभा से आती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी मध्य प्रदेश में कितनी है, 1,87,000 रुपये। अलग अलग राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी अलग अलग होती है, वेरी करती है। देश में यदि हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी है, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको हिंट देता हूं, लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी उतनी है जितना हमारे देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी है। अब यहां पर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण चीज है, कुल वेतन में हर महीने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताई गई हैं। चलो ये तो अलग टॉपिक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे नगर निगम के महापौरों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, दोगुना कर दिया गया है। अब उन्हें मिलता है 13,500 रुपए, सॉरी 13,500 रुपए मिलते थे, अब बढ़ा के 27,000 रुपए कर दिए गए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो मानदेय सिर्फ 16 में से 5 से 6 महापौर को मिलेगा, क्योंकि जो बड़ी नगर निगम है उनके महापौरों को बेसिकली सैलरी देने का प्रावधान है। जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, इनका मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है ना, और उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से बताई गई हैं। और अभी तक मानदेय और भत्तों के साथ इन्हें कम मिलता था, मतलब इससे सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से पहले भी जो न्यूज़ आई थी उसमें डिस्कस किया गया था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया गया है। तो हर एक स्टेप में सैलरी इंप्रूव किया गया पंचायत पदाधिकारियों की। तो ये रहा बेसिकली मध्य प्रदेश में जो डिफरेंट इलेक्टेड पोस्ट हैं उनकी सैलरी कितनी है, हमने सब कुछ जाना। पंचायती राज सिस्टम में कितनी सैलरी है और साथ में विधायकों की सैलरी, मंत्रियों की सैलरी कितनी है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए डिस्कशन को हम वाइड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनिया PSC, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वहाँ पूछ सकते हैं। और साथ में हमारे कल में जो बैच कोर्सेज होंगे उसकी जो फ्री क्लासेस होंगी उसकी लिंक भी वहाँ पे शेयर किया जाता है और साथ में PDF भी शेयर किया जाता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।